सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूटीआई क्वांट फंड को लेकर के। मार्केट में आई थिंक इस फंड को लेकर लोगों ने काफी सवाल अभी किए हैं और बहुत सारे एनएफओ चल रहे हैं, बट उतने सवाल उन एनएफओ के लिए नहीं आए जितना इस एनएफओ के लिए भी आया हुआ है। क्योंकि अभी अगर यूटीआई क्वांट फंड की अगर बात करी जाए तो आई थिंक ग्रोथ पोटेंशियल इसमें काफी अच्छा खासा देखा जा रहा है। कंपनी का पैसों को मैनेज करने का तरीका जो इस टाइम पे है, जिन भी स्टॉक्स में पैसा अभी लगा रही है, आई थिंक जो इन्होंने सोचा है इस फंड को बनाने के पहले, मतलब काफी माइंडसेट लगाया गया है, उसके बाद में जाकर के इस फंड को इन्होंने डिजाइन किया है। क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी खास हैं जो आपके रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से ग्रो करने का काफी अच्छा खासा दम रखती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं फंड किस तरीके से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा, अभी आपको ये फंड अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करने जा भी रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो इस टाइप की वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे इन फ्यूचर मिलता रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड के बारे में, यूटीआई क्वांट फंड, इसमें चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस फंड को बहुत ही शानदार बना रही है मार्केट के अंदर। एनएफओस तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट ये इतना खास क्यों है? सबसे से पहली चीज ये है कि मोमेंटम इसमें अवेलेबल है। दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें क्वालिटी अवेलेबल है। थर्ड इसमें चीज ये है कि इसमें वैल्यू अवेलेबल है। और फोर्थ इसमें चीज ये है कि इसमें लो वॉलिडिटी अवेलेबल है। मार्केट में हम यही देखते हैं। हम देखते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करें किसी फंड के अंदर, तो रिटर्न का मोमेंटम शानदार होना चाहिए। पिछले 6 महीने का या साल भर का रिटर्न बढ़िया होना चाहिए उन स्टॉक्स का जिसमें पैसा हम लगाने जा रहे हैं। तो ये मोमेंटम देख रहा है पहले कि वो स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जिनका मोमेंटम लास्ट 6 महीने साल में बढ़िया रहा है। हम उन स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे और उन स्टॉक में पैसा डालेंगे। चलो जी, ठीक है, हो गया। अब उसके अलावा हम क्वालिटी भी चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे जा रहे हैं, वी विल चेक दी क्वालिटी ऑल्सो। तो मोमेंटम के बेस पे एक बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन किया जो ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं। उसके अलावा नाउ दे आर चेकिंग दी क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स, कि जो हम स्टॉक्स में पैसे लगाने के लिए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना कर्जा इस टाइम पे चल रहा है, कितनी इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स वगैरह है, और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं फंडामेंटली। तो क्वालिटी देखा जा रहा है, क्वालिटी स्टॉक्स की बेटर है कि नहीं है। तीसरी चीज यहां पर ये है वैल्यू, कितना डिविडेंड देती है। हाई डिविडेंड कंपनी इस टाइम पे कौन सी है, ऐसे कौन से स्टॉक है जो बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसे कौन सी कंपनी है जिनके पास में अच्छा खासा कैश फ्लो है। मतलब आज की डेट में कोई कंपनी इसका टर्नओवर 50 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें से मेंटेनेंस कंपनी का निकाल करके, एम्प्लॉइज की सैलरी हटा करके एक अच्छा खासा पैसा अगर वो कंपनी बचा ले रही है, ऐसा कैश रख रही है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल कहलाती है, राइट। तो ये सिलेक्शन कर रहे हैं वैल्यू का भी। मतलब यहाँ पर मोमेंटम ले लिया जहां रिटर्न अच्छे आ रहे थे स्टॉक के, क्वालिटी ले लिया जिनकी क्वालिटी अंदर से मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बढ़िया है। थर्ड, वैल्यू चेक कर लिया कि जो बढ़िया हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनका सिलेक्शन किया, और जो बढ़िया अंदर से मजबूत है उनको लिया। इसको वैल्यू कहते हैं। और फोर्थ यहाँ पर है लो वॉलिडिटी, मतलब जिस स्टॉक के अंदर वॉलिडिटी बहुत कम है उन स्टॉक्स का सिलेक्शन इस टाइम पे कर रहे हैं। हमें कुछ चाहिए नहीं इन चार चीज के अलावा, वी डोंट नीड एनीथिंग। हम यही चाहते हैं कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं इस पे ग्रोथ बढ़िया है, जो मोमेंटम कर दे रहा है उस काम को। दूसरी चीज, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि मैं आज स्टॉक में पैसा लगाऊं तो कंपनी बंद होने वाली हो। तो कंपनी भी बढ़िया सिलेक्ट कर रहे हैं जो बढ़िया मजबूत कंपनी है। वैल्यू भी चेक कर रहे हैं कि अच्छी अंदर से कंपनी है कि नहीं, कितना डिविडेंड पे कर रही है। कोई भी कंपनी मान लो आज के डेट में हाई डिविडेंड अगर पे कर रही है तो डेफिनेटली अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रही है। यही रीजन है कि इनका डिविडेंड भी इस टाइम पे काफी अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। थर्ड पॉइंट एक अच्छा ही आ गया। फोर्थ ही आ गया कि भाई इसमें वॉलिडिटी बहुत कम है। मतलब ये उन स्टॉक में नहीं लगा रहे हैं जहां पर वॉलिडिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो ग्रोथ की बात करें, पोटेंशियल्स की बात करें, इस एनएफओ में पोटेंशियल काफी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग कर रहे हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आई थिंक ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। कंपनीज बहुत शानदार है, मैंने कुछ कंपनी की लिस्ट यहाँ पर लगा दी है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो कंपनी है वो किस किस टाइप की कंपनी यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें इनके बेंचमार्क की, तो इनका बेंचमार्क इस टाइम पे है बीएसई 200 टीआरआई। आप सिंपली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाकर के फैक्ट शीट वहां से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ पैसा अभी लगा रही है और क्या इसके रिटर्न रहे हैं, जो बेसिकली हम बेंचमार्क इसका भी चेक कर रहे हैं। अगर हम दूसरी चीज चेक करें कि इसमें रिस्क कितना होने वाला है, द रिस्क विल बी वेरी हाई।
बिफोर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड आप रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना कि जो फंड आप लेने जा रहे हैं जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई, रिटर्न के चांस अच्छे रहेंगे। ये चारों जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये फंड को शानदार बना रहे हैं, ग्रोथ को अच्छा क्रिएट करने में, बट स्टिल रिस्क तो रहेगा। तो यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। रिस्क को प्लीज आप अंडरस्टैंड करना इन्वेस्ट करने के पहले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इन्वेस्ट करें फिर मालूम पड़े कि हाँ इतना रिस्क है इतना मैं ले नहीं सकता। हालांकि मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट अब मार्केट में धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं, लोगों को पता है गारंटीड में इतने अच्छे इन्फ्लेशन बीट रिटर्न नहीं है। दैट इज द मेन रीजन कि बैंक परेशान है, गारंटेड कंपनी वाले परेशान है कि भाई हमसे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज नाउ पीपल आर अवेयर, लोगों को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अपना पैसा मैक्सिमम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में रिटर्न अगर अच्छा है तो बुरा ये है कि रिस्क भी वहां पर बहुत ज्यादा होता है, तो इसको प्लीज आप अंडरस्टैंड करना। दूसरी चीज ये कि इसमें एनएफओ की स्टार्टिंग और एंड डेट की बात करी जाए, इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 2 जनवरी का और इसका लास्ट डेट है 16 जनवरी का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 तारीख से लेकर के इसको 16 तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें एग्जिट लोड की, तो इसमें एग्जिट लोड रहेगा। अपना पैसा अलॉटमेंट डेट से लेकर अगर आप 90 डेज के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अगर पैसा विड्रॉ करना होता भी है तो अलॉटमेंट डेट से लेकर 90 डेज के बाद ही विड्रॉ करिए ताकि जो एग्जिट लोड है वो ना लगे। दूसरी चीज इसमें टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे, इसमें एलटीसीजी भी होगा और एसटीसीजी भी होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इस पे आप जरूर एक बार ध्यान देना टैक्सेस को लेकर के, ऑलरेडी इसमें वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट दिस टैक्सेस, जो भी नए चेंजेस हुए उसके हिसाब से, तो वीडियो का लिंक मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ सवाल अगर आता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई एग्जैक्टली कंफर्मेशन अभी इसका दिया नहीं है कितना यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो भी है कंफर्मेशन अभी थोड़ी देर में आपको एज सून एज पॉसिबल कंपनी के एंड से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अब सवाल ये आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करें कि नहीं करें। मेरा सबसे पहला आपसे ये कहना है कि अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर पोर्टफोलियो। एक छोटा सा अपना पोर्टफोलियो बनाइए कि आपकी इनकम के हिसाब से आपके खर्चे हटाने के बाद सब कुछ साइड करने के बाद कितना आप बचा रहे हैं। फंड मुझे हर जगह से ठीक लग रहा है, ठीक है, हालांकि मैं आपको फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड दिस फंड टू यू, क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग अलग होती हैं, हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। किसी को बच्चे के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, किसी को रिटायरमेंट के हिसाब से करना है, किसी को टैक्स सेविंग के हिसाब से करना है। हर किसी के ड्रीम्स, रिस्किंग कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है। तो मैं आपको कोई फंड रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि एज अ व्यूअर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड दिस फंड टू यू, बट यस मैं वन थिंग यहाँ पर कहना चाहूंगा आपको, अगर मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने जाऊं तो आई विल इन्वेस्ट फॉर माई सेल्फ फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ग्रोथ का चांस मेरे लिए काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। क्योंकि ये जो 4 चीजें जो मैंने बताई आपको स्टार्टिंग में, ये मेरे फंड को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर ये चारों चीजें मेरे फंड में अवेलेबल है तो ग्रोथ का चांस मैं काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस फंड के रिगार्डिंग। फिर भी कुछ अगर सवाल अगर रहता है रिगार्डिंग दिस अपना क्वेश्चन आप प्लीज रेज करिएगा कमेंट के अंदर, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइज। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।